नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसे ही कैंडिडेट को 1 सितंबर को पता चलता है कि ग्रुप डी की नेक्स्ट हियरिंग है, वो आपके 2 महीने बाद है, यानी 30 अक्टूबर को है। तो उस केस में कैंडिडेट अपनी तैयारी को लेकर सीरियस नहीं रहते हैं कि अभी भी समय बचा हुआ है। लेकिन ध्यान देना है, आपकी हियरिंग पहले होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। बताता हूँ कैसे। देखिए, आप हाईकोर्ट का लास्ट ऑर्डर देखते हो 28 जुलाई का। उसमें मेंशन कर रखा है कि कैट में इस केस को 18 अगस्त को लिस्ट किया जाए। 18 अगस्त को लिस्ट हुआ केस, लेकिन नेक्स्ट डेट दी गई थी 22 अगस्त। उसके बाद डेट में और अपडेट हुआ, अगली डेट मिली आपको 1 सितंबर, और 1 सितंबर पर भी सुनवाई नहीं हुई है। नेक्स्ट डेट दे दी गई 30 अक्टूबर। और इधर हाईकोर्ट कह रहा है कि इस मामले की सुनवाई विद इन 1 मंथ होने के लिए रिक्वेस्ट की थी हाईकोर्ट ने। अभी डेट आगे क्यों बढ़ा रहा है कैट, उसको देखते हैं, और साथ ही साथ क्या इस केस की सुनवाई 30 अक्टूबर से पहले हो सकती है, उसकी क्या संभावना बन रही है, उसको देखें। उससे पहले आप ये रेलवे में 2024 में साइंस एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस पूछे हैं 100% एएलपी टेक्नीशियन जी में। ई बुक लिख सकते हो, 1550 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। कोर्स भी अवेलेबल है, बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी भी आपके पास जो भी 1-2 महीने का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। महीने में कम से कम 10 मॉक तो आपको देने ही हैं। अभी लेटेस्ट 2024 में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, उनके आप पेपर दे सकते हो। ये सभी टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको मिल जाएंगे। जो कैंडिडेट अभी तक पास प्रो नहीं लिया है, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करते हो, आप मैक्सिमम डिस्काउंट से ले सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी आप पास प्रो मैक्स लेते हो तो इसमें स्टडी नोट्स है, रैंकर्स टेस्ट सीरीज है, थोड़ा एडवांस लेवल का कंटेंट मिल जाता है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहिए। तो मैं आता हूं कैट के केस स्टेटस पर। अभी भी यहां पर शो कर रहा है आपकी प्रेजेंट या नेक्स्ट लिस्टेड ऑन 22 अगस्त 2025। नीचे आएंगे तो ये पहले ही आपको बता रखा है कि इधर आप इम्प्लीमेंट की एक डेट देख पा रहे हो, 30 अक्टूबर 2025। यही आपकी अगली सुनवाई की डेट है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपको पता है इस केस में दो पार्टी है। एक तो आपका रेलवे है, और सामने जो पिटिशनर है, जो कैंडिडेट आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से केस किया गया था। ये आप पिटिशनर देख सकते हो। अब थर्ड पार्टी एक और पार्टी है यहाँ पर, इस केस में शामिल होना चाहती है, और उसको आप देखेंगे तो उनका डायरी नंबर ये है, आपका एप्लीकेशन नंबर। अब तक ये पार्टी इस केस में शामिल नहीं हुई है, हालांकि इन्होंने अप्रैल एंडिंग में अपनी एप्लीकेशन दी और बीच में इनको एक डेट मिली भी, लेकिन उस डेट को जो आईटीआई पक्ष के वकील हैं वो प्रेजेंट नहीं हो पाए थे। तो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद पहले तो यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए इस केस को एक तरीके से स्थगित कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था ना 28 जुलाई को, उसके बाद यहाँ पर इसमें लिस्टिंग होना स्टार्ट हुआ, और 1 सितंबर को आपकी सुनवाई होनी थी। उससे पहले इस पार्टी को शामिल करने की रिगार्डिंग नेक्स्ट सुनवाई इन्होंने दे दी 30 अक्टूबर 2025 को, कि ये पार्टी भी शामिल होकर अपनी दलील दे सके। अब यहाँ पर ये कन्फर्म या स्पष्ट नहीं है कि ये कौन सी पार्टी है, कौन इस केस में और पार्टी शामिल होना चाहती है। अब मामला ये आ रहा है कि जो आईटीआई पक्ष के वकील हैं, उनकी तरफ से इस केस को प्रीपोन करने के लिए, यानी सुनवाई की डेट पहले कराने के लिए अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन है, वो अभी दायर की जा रही है। 1-2 दिन में अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन वहाँ पर जाएगी, और उस एप्लीकेशन पर क्या होगी, सुनवाई होगी। और उस एप्लीकेशन के साथ में ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये संलग्न किया जाएगा, जिसमें बता रखा है ट्रिब्यूनल से एक तरीके से रिक्वेस्ट की गई है। यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है, हाईकोर्ट ने एक तरीके से ये बाध्यकारी आदेश नहीं दिया है, ये एक अनुरोध किया है ट्रिब्यूनल से, यानी कैट से, कि इसकी सुनवाई 1 महीने में, फर्स्ट लिस्टिंग के 1 महीने में, जैसे इन्होंने फर्स्ट लिस्टिंग 18 अगस्त कहा था, तो सुनवाई कंप्लीट निर्णय आ जाना चाहिए था 18 सितंबर को, एज पर हाईकोर्ट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मामला संभवत है कैट ने अभी तक देखा ही नहीं है इस पॉइंट को। सो इसी वजह से डेट एक्सटेंड की है, और इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन दायर की जा रही है हाई कोर्ट के इस ऑर्डर का रेफरेंस लेते हुए, कि 1 महीने के 1 माह के भीतर इसकी सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट ने अनुरोध किया था। और अभी यहाँ पर ये केस लिस्टेड हो रहा है आपके 30 अक्टूबर को, यानी 2 महीने तो अभी लिस्टिंग में लगा रहे हो आप। और बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है कि इसकी अर्ली हियरिंग हो जाएगी आगामी, हो सकता है 10 दिन में इसकी हियरिंग डेट आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये पॉइंट अभी तक संज्ञान में नहीं आया है कैट की। सो इसको हाईलाइट करते हुए, और ये मामला है 1 करोड़ कैंडिडेट का, भर्ती पर लंबा स्टे जारी है। सो अर्ली हियरिंग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको तैयारी में ढील नहीं देनी है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक टेस्ट लगाते जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा
रिवीजन और कंटिन्यूटी से आपको तैयारी जारी रखनी है। और यदि सितंबर में सारा मामला निपट जाए, अर्ली हियरिंग वगैरह होकर, तो फिर ज़्यादा संभावना रहती है आपका एग्ज़ाम कहीं न कहीं नवंबर दिसंबर में हो जाए। नहीं तो ये अक्टूबर में चला गया तो आपका एग्ज़ाम 2026 में चला जाएगा। तो आपको इस अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी जारी रखनी है। बाकी कोई नया अपडेट आएगा तो टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जो आप साइंस स्पेशल कोर्स लेना चाहते हो, टीसीएस ने जिस अकॉर्डिंग एएलपी टेक्नीशियन जेई वगैरह में पूरा एनसीईआरटी बेसिस कंटेंट है, क्वेश्चंस दिया था और उसको आधारित यहाँ पर ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है 9th-10th एनसीईआरटी के एग्जाम पर, और पूरा फैक्ट और थ्योरी हमारा ऐप पर अवेलेबल है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अभी कूपन कोड यूज़ कर लेना TTSPEFU, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 30% का। तो सारी ई बुक भी आप ले सकते हो, ये 1500 क्वेश्चंस के 2024 के जो भी सवाल पूछे हैं। और बाकी मॉक टेस्ट के टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लो टीटीजी के कूपन कोड से। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।